जो किया रमजान के दिन में मर के वो जन्नत तो पहले ही अब 7-6 जब तक जन्नत में चले गए, जब तक ईद नहीं होती तब तक ये 6-7 दिन वो जन्नत में ही रहेगा। रमजान के टाइम मरा अतीक जन्नत में। हाँ, ये इस्लामिक आस्था के तहत माना जाता है कि रमजान में जो मरता है वो जन्नत जाता है तब तक जब तक ईद नहीं हो जाती। ईद के बाद उसे बुलाया जाता है, फिर उसकी कर्मों का हिसाब किताब लिखा जोखा होता है। हाँ, अतीक अहमद जन्नत में गया है, लेकिन सिर्फ रमजान तक के लिए। देखिए 5-7 दिन की तो मिली गई है रमजान में मर के, अब उसके बाद क्या उन्होंने किया है वो तो अल्लाह जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से एक बाल योगी हैं जो अतीक अहमद के पास में ही रहते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, अतीक अहमद वास्तव में कैसा इंसान था, क्या जो गोदी मीडिया दिखाती है अतीक अहमद का नेचर सच में ऐसा ही था, या आम लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए अतीक अहमद का स्वभाव कैसा था, ये बाल योगी आपको बताएंगे। बाल योगी हमारे साथ हैं, संत समाज से आते हैं, पूरी दुनिया में इन्हें जाना जाता है। इससे पहले कि बाल योगी से मैं आपकी बात कराऊं या आपको बताएं कि अतीक अहमद गरीब लोगों को लेकर के कैसा था, जो उसके आस पड़ोस के लोग थे उनके साथ उनका बर्ताव कैसा था, उसके शहर के लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसे था, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं बाल योगी से आपकी बात कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता अतीक अहमद के गांव में गया। वहां पर जाकर जिस कब्रिस्तान में अतीक अहमद को दफन किया गया है उस पर भारत का झंडा रखा, उनने दुआ की और लगातार वीडियो के माध्यम से ये भारत सरकार से मांग की कि अतीक अहमद को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। यानी कि अतीक अहमद के जो परिजन बचे हुए हैं उनको अतीक अहमद के नाम से भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। इस सब के पीछे इसकी क्या मंशा थी, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक अतीक अहमद कैसा व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद की कब्र पे जाकर ये बहुत सारा एक पूरा नाटक किया, क्या वाकई उसके दिल में अतीक अहमद के लिए मोहब्बत थी या ये कोई राजनीतिक दाव पेच था। पूरी बात करेंगे बाल योगी से, ये आपको पूरी A to Z डिटेल में बताएंगे कि चल क्या रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से सत्ता में आई है, कुछ चंद ऐसे माफिया हैं जिनका कनेक्शन दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ है, उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए बाल योगी से बात करते हैं, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। की हत्या कई राज उगलने वाली थी और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबर उन्नाव पीड़िता, उन्नाव रेप कांड। भैया अरे इधर देखो भाई, हमको देखो। अब ये देखिए, उसको जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में उन्नाव पीड़िता की, उस बच्चे को अतीक अहमद गुंडा था, उसको माफिया ने मारा। और इसमें लिखा है बलात्कारी माफिया भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं कि उसने जो किया रमजान के दिन में मर के वो जन्नत तो पहले ही अब 7-6 जब तक जन्नत में चले गए, जब तक ईद नहीं होती तब तक ये 6-7 दिन वो जन्नत में ही रहेगा। रमजान के टाइम मरा अतीक जन्नत में। हाँ, ये इस्लामिक आस्था के तहत माना जाता है कि रमजान में जो मरता है वो जन्नत जाता है तब तक जब तक ईद नहीं हो जाती। ईद के बाद उसे बुलाया जाता है, फिर उसकी कर्मों का हिसाब किताब लिखा जोखा होता है। आप कह रहे हैं कि अतीक जन्नत में चला गया। हाँ, अतीक अहमद जन्नत में गया है, लेकिन सिर्फ रमजान तक के लिए। क्योंकि ये मुस्लिम इस्लामिक मान्यता है कि जो रमजान में खत्म, ऐसे हमारे यहाँ जो कोई पित्तर में खत्म होता है वो स्वर्ग जाता है। पित्तर में जो खत्म होगा, अगर पित्तर में खत्म होता है, बड़ा अच्छी करनी मानी कि पित्तर में खत्म हुआ। उसी प्रकार इनके यहाँ पे इस्लाम में है कि भाई जो रमजान में मरेगा। देखिए 5-7 दिन की तो मिली गई है रमजान में मर के, अब उसके बाद क्या उन्होंने किया है वो तो अल्लाह जाने, ये भगवान जाने, उनके में तो अल्लाह ही जानता है, तो अल्लाह ही जानेगा। 15 साल की बच्चे की मॉन्ग मिंचिंग महाराष्ट्र में हो गई। ये अपनी बहन को बुलाने गया था, ये 15 साल का बच्चा देख लटका हुआ पाया गया है। ये हिंसा क्यों, एक ही समूह पे, एक ही लोगों पे दबाव क्यों? तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान क्यों, यादव के साथ जुल्म नहीं हुआ, दलित के साथ जुल्म नहीं हुआ? उन्नाव पीड़िता कौन है, उसको जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया। आप लोग अंधे बहरे की तरह यहाँ पे कानून लेके माइक लेके चले आते हो। उसको उसको जलाने को, उसका घर तोड़ फोड़ में उसको घर जलाया गया और उसके बाद उसको भी जलाया गया। और बता दें आपको, कल मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, 28 घंटे में 5 वारदात। हाँ, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश जलता हुआ, उत्तर प्रदेश माफियाओं के कस्टडी में। पड़ोसी के 9 इंच दीवार बढ़ाकर, देखिए भाई इसको जूम करके दिखाइए, 9 इंच दीवार बढ़ाकर जमीन में कब्जा करने वृद्ध ने खुद को लगाई आग। पहला, व्यापारी को पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। ये घटना है बिजनौर की, ये है उत्तर प्रदेश। यूपी में काबा, यूपी में भैबा। और अब ना बात मस्जिद की होगी ना मंदिर की होगी, बहुत बेरोजगार हैं उनके निवालों की होगी, नहीं होगी मंदिर मस्जिद की बात। इंसाफ की बात होगी
इंसानियत की बात। अतीक 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 और पुलवामा नहीं चलेगा क्या? 42 जवान वहाँ भी खत्म हुए हैं। पुलवामा जवान के एक जवान के पिताजी ने कहा है कि हाँ, मोदी ने कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा किया है। लाखों आरोप लग रहे हैं इस सरकार पे। 24 मुकदमे का तो 24 मुकदमा तो मैं कर सकता हूँ। 26 मुकदमा अमित शाह पे और 44 मुकदमा जो है जो मोदी पे। अरे लंबी लंबी फेंकते हैं। अगर कोई हमें मजबूत करे ना तो इनकी तो हम खटिया खड़ी कर दे। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, पूरी भाजपा को जेल में डालूंगा। इतना काला धन इनके पास है। 85 लाख करोड़ का घोटाला। इसलिए भी हम एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही हम अतीक अहमद का भारत रत्न और तिरंगा बढ़ाने का समर्थन करते हैं। देखिए, अतीक अहमद की हत्या इस बात को दर्शाती है कि यूपी में पुलिस राज तो नहीं है। कभी भी किसी को भी मार दिया जाएगा। देखिए, रोना संविधान के मर जाने पे है। रोना भय के, जो लोगों के अंदर भय चढ़ गया। आज मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया, कहें पंडित जी पुलिस के पास जाने में ही डर लगता है। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वाले हमसे खुद ही पैसा मांगने लग जाते हैं। पुलिस इस वक्त एक दरोगा। अतीक के लिए आपको रोना आ रहा है? अतीक के लिए नहीं रोना आ रहा है। अतीक के नाम, अतीक की तो हत्या हुई, माफिया ने कर दी। 1 को मारने के 3 माफिया। लेकिन आज उन्नाव की बेटी को जला दिया गया, उसके लिए रोना आ रहा है। एक यादव भाई को हमारे मार दिया गया, उसको लिए बलिया में, उसको लिए छात्र नेता को, उसके लिए रोना आ रहा है। इस देश में एक माफिया को ख़त्म करने के लिए कई माफिया को खुला छोड़ दिया गया। रोना इसलिए आ रहा है, वो भूखे शेरों की तरह कहीं लूट कर रहे हैं, कहीं घसोट कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं। योगी जी फेल हो गए क्या? आप बताइए, अतीक के घर, वकील के घर में, जबकि ऑन ग्राउंड पुलिस रोड पे है प्रयागराज में, तब बम चल रहे हैं। आरोपी गुजर कैसे जा पा रहे हैं? वहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों का कहना ये है कि पंडित जी गलत हुआ है। पुलिस हिंदू कह रहा है गलत हुआ है, पुलिस अतीक के साथ गलत हुआ, पुलिस कस्टडी में गलत हुआ। आप इनकाउंटर मार दो, लगा दो, फांसी लगा दो, जो करना हो करो। इससे कल अब देखिए होता क्या है। अब क्या करेंगे ये लोग? बैलेंस कर, अब ये बैलेंस करने के लिए इतने लोगों को नोटिस भेज दी गई। अब एक बार मान लीजिए किसी और को निपटा दिए, तब किसी और का एनकाउंटर कर दिए, तक ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया हुए, तो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, एनकाउंटर क्यों? एनकाउंटर कोर्ट का मतलब है, कोर्ट का मतलब क्या है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक सीधा सवाल आपसे है। योगी जी जब रोए थे, क्यों रोए थे? क्या उनका एनकाउंटर किया जा रहा था? डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। एनकाउंटर ने उनको आजम का मुख्तार साड़ी को उनसे लड़ाई थी, तब मामला है। तो वो भी कानून को माने ना। आप संविधान की कसम खाए हैं कि किसकी कसम खाएं? बताइए। मुख्यमंत्री किसी कसम खाता है? योगी जी पप्पू हैं, पप्पू फेल हो गया है। योगी जी पप्पू है? हाँ, और इसको ये पप्पू बना दो तो पास ही पास चल रहा है। लोग कहते हैं राहुल पप्पू है। राहुल तभी तो कर्नाटका जीत रहा है। तभी तो कर्नाटका जीत रहा है भाई। अब ये पप्पू फेल हो गया। आपको बता दें, जिस तरह से मैं आपको उन्नाव की घटना में देख रहा था, उन्नाव घटना, बेटी को जला दिया गया, उसका बच्चा झुलस गया, उसके मकान में आग लगा दी गई, और जो आरोपी जो छूट के निकला है, मतलब पुलिस कहाँ है उस वक्त? आप सोचिए, कानून व्यवस्था। फिर सोचिए, मैं डरता क्यों, रोता क्यों? मेरा डर ये है कि जब पुलिस ऑन ग्राउंड है, हाई 2-2 घंटे में मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं, पुलिस चौकन्ना है, उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी वारदात है। ये समझ में आ रहा है? आपको बता दें, रामनवमी में हिंदू भाई की मौतें हुई। क्या जितने भी दंगे हुए, आज मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं उनकी आंखें खोलने के लिए, जितना भी दंगा हुआ है, क्या किसी बीजेपी का एक नेता, कोई हिंदू का नेता का लड़का मरा है? क्या कोई नेता का बेटा शहीद हुआ है? क्या कोई नेता के बेटा ने करंट लगाया है? किसी नेता बेटा तलवार उठाई है? अब भी जागो, समय है। ये बाल योगी ऐसे नमन करके कहता है, अब भी जागो, समय है। कोई नेता का बेटा नहीं मरता, मरता गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं होते, खाने को नहीं होते। आज आपको बता दूं एक बात, एक आदमी का मुझे फ़ोन आया, कहीं पंडित जी रामनवमी में मैं भी गया था। पत्थर इधर से स्टार्ट हुआ था। किधर से? इधर से जहांगीर, इधर से जो यात्रा लेके जा रहे थे, यात्रा लेके जो जा रहे थे। हम राम गुना को बदनाम नहीं करेंगे, ऐसा सीधी बात है। राम का नाम मत निकलवाइए मेरे मुंह से। जो राम झंडा लेके चले थे उन्होंने, उनकी तरफ से, और उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कहते काटो, राम काटने के लिए कहते हैं। उठाओ रामचरितमानस कसम खाए, कोई पुजारी, कोई धर्मात्मा कसम खाए। और ये सब हैं, ये सब के असली जनक कौन है? बागेश्वरम वाले बाबा, और भी ऐसे संत जो दुर्ग में जाके राजस्थान के दुर्ग, संतों को कौन सा प्रमाण लेके आते हैं ये लोग? बागेश्वर बाबा को कौन सा प्रमाण है? कोई गद्दी बैठ गए हैं। रामदेव बाबा कौन सा प्रमाण? कोई डिग्री उग्री बनती है संत की कोई पढ़ाई लिखाई होती है, डिग्री होती है? बोलो। अब भगवा चोला ले जाके दंगा करवा के अपने खुद मर जाना को सम्मान करते हैं। तो देखा दोस्तों, अभी आप बाल योगी को सुन रहे थे। ये बाल योगी को, इनको शायद आप जानते हो, पंडित विजयराज शर्मा जी, जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, अतीक अहमद के काफ़ी नज़दीक रहने वाले थे।
अतीक अहमद को करीब से इन्होंने उसका जो पूरा एक उसका माहौल बनाया हुआ है उसको बिल्कुल करीब से देखा है, वहाँ के लोगों के साथ उसका बर्ताव किस तरह का था, और भी बहुत सारी चीज़ें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको काट करके दिखाई हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है और लॉजिक पॉइंट की बात यह है कि फिलहाल पॉइंट की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 61 नाम माफियाओं के दिए हैं, एक लिस्ट जारी की है, क्या उन सभी माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी या ये कुछ पार्टिकुलर कुछ इंसानों के लिए थी? आप देखते हैं संविधान को ताक में रखकर जिस तरह से उनने 3 व्यक्ति मीडिया कर्मी बनकर के आते हैं और अतीक अहमद की और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कितनी कमेटियों की गठन होता है, कितने कमेटियों की जांच बिठाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। आप जानते हैं कि मैं पल पल की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं। हर दिन अतीक अहमद केस में क्या नया अपडेट आया है, हर दिन अतीक अहमद केस को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, लोगों की क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। अतीक अहमद के जो वकील हैं वो किस तरह से उनको डराने का काम किया गया, उनको ऐसा काम किया गया कि वो डर के मारे इस केस को छोड़ दें। जहां तक उन्होंने ये प्रोसीजर पहुंचा दिया है उसको वहीं पर छोड़ करके और पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाए। अब ये पता नहीं है कौन बड़ी ताकत है जो इस तरह से उनकी गली में बम फुटवा देती है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि इतनी पुलिसकर्मी हमने लगा दिए हैं कि वहां पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसके बाद भी बम फूट जाते हैं। तो पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।